Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब देखिए, 25 सीटों के चुनाव तो पहले ही 2 चरण में हो गए थे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बीजेपी वर्सेस निर्दलीय। फिलहाल इन 25 सीटों पर यही 2 मामले हैं जो हैं और जिनका इंतज़ार 4 जून को है। लेकिन इस सब के बीच देखिए, अब नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन चर्चा में 3 नाम हैं। देखिए, वो बात अलग है कि मंत्रिमंडल पे साख पे सवाल हैं, मुख्यमंत्री की साख पे सवाल हैं, मंत्रियों की साख पे सवाल हैं, सब कुछ चर्चा का विषय है। लेकिन 3 चेहरे बहुत ही ज़्यादा चर्चा में कहें कि गरमाए हुए मुद्दे हैं। उन चेहरों पर एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दूसरा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीसरे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। शुरुआत वसुंधरा राजे से करेंगे क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। 2 बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाई थी, 2 बार मतलब पूर्ण बहुमत से उन्होंने पूरी सीटें जीती थी प्रदेश में, 25 की 25। इस बार वो हैट्रिक का उनका दावा था। लेकिन अब जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो खुद मान चुके हैं कि शायद 1-2 सीटें राजस्थान में कम हो सकती हैं। सर्वेस में तो और भी ज़्यादा है। अब जब सीटें कम हो सकती हैं तो फिर नाम चर्चा में आ रहा है वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव से ही जिस तरीके से वो साइड हो गई हैं, अब वो चर्चा में है कि अब आगे उनका क्या होगा। अगर सीटें कम होती हैं तो फिर क्या कुछ ब्लास्ट होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा, समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, ये धमाका किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदेह होगा दरअसल, और होगा भी या नहीं? दरअसल अम्बेश, आपका सवाल पर मैं इतना ही कहूँगा कि ये जल्दी नहीं, आपने मौजूद समय उठाया। थोड़ा थोड़ा जो देश की राजनीति में ना लगातार, आप चौथा चरण 13 तारीख को वोट पड़ना है, लेकिन आप देखेंगे किसी भी चरण में एक सा चुनाव नहीं रहा। कभी 400 पार था तो गारंटी थी, तो मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम भी आ गया, वो राजस्थान से उसकी शुरुआत हुई। मंगलसूत्र भी आया, आपका घर भी छिन जाएगा। अब नहीं, आपको मैं ये पैटर्न आपको, और आज तो केजरीवाल जी को जमानत भी मिल गई। जमानत मिल गई है। दरअसल चर्निंग अंदर अंदर नेताओं की शुरू है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। जिन वसुंधरा राजे को पहली बार उनकी सक्रिय राजनीति में सबसे कम इस्तेमाल किया गया है, महज एक मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बना के, जब आप गारंटी खुद ही बोल रहे हैं, आप खुद ही बात कर रहे हैं, तो उसमें मैनिफेस्टो क्या बना है आप एक दिन कह चुके हैं। लेकिन मैनिफेस्टो तैयार होने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन वो क्राउड पुलर नेता है। वो उत्तर भारत में उनका जोर है। आप उनको राजस्थान नहीं, आप उनको जम्मू कश्मीर में भी दौरा करवा सकते हैं, आप उनको हिमाचल में करवा सकते हैं, आप उनको उत्तर प्रदेश में करवा सकते हैं, आप उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में सघन दौरे लगवा सकते थे। मध्य प्रदेश तो उनका, मध्य प्रदेश में लगवा सकते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी जहाँ जहाँ चुनाव है, मुझे लगा नहीं, आप वो बड़ी नेता थी और अब वो सक्रिय हैं। वो लगातार दिल्ली में अपने खास लोगों के साथ बैठक कर रही हैं, वो लगातार लोगों से फीडबैक ले रही हैं। अगर टीवी 9 राजस्थान भी दिखाता है किसी दिन आज 6 सीटों पे मुकाबला है, 7 सीटों पे है, तो उनके पास भी अपने लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि राजस्थान कम से कम 2019 जैसी या 14 जैसा दोहराने नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अपने बेटे की सीट मजबूत कर दें। वहाँ वो मजबूती से और दुष्यंत अच्छा चुनाव लड़के अच्छे रिजल्ट, जो टॉप A ग्रेड सीट्स मानी जाए, उसमें है। दरअसल अब लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे 4 जून के बाद बड़ा धमाका कर सकते हैं। वो जब रिजल्ट आएंगे, अब जयपुर ग्रामीण सीट अगर हारते हैं तो वो सवाल उठाएंगे कि रिजल्ट एक के बाद एक क्यों नहीं मिल रहे हैं। और ये नहीं होता कि हर बार नेता अपने आप
शांत बैठ गए या बैठा दिए गए तो वो सवाल नहीं उठाते, हर बार अपने ही लिए नहीं मानते, तब वो कहेंगी, पार्टी फोरम में कहेंगी कि भाई ये रिजल्ट क्यों ऐसे आ रहे हैं। जब तक हम लोग थे, हम चीज़ों में थे तो ऐसा था। और आपको दूसरा परिदृश्य बताएं कि कोई ऐसे उसमें कि सेंट्रल में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो अपनी भी भूमिका देख रही हैं, वो दोनों तरफ है। अगर 400 पार वाली आई तो वो आपकी मजबूती से इस बात के लिए भी तैयार हैं कि आपकी दुष्यंत को मिनिस्टर बनेगा मोदी सरकार में। मैं आपको ये लिख के नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ ये विश्वस्त सूत्रों से मुझे बोला गया है कि वसुंधरा राजे को ये कहा गया आप शांत रहेंगी, शायद इसीलिए वो मैनिफेस्टो कमेटी में आने को तैयार हुई कि दुष्यंत को अब की केंद्र की सियासत में लाया जा सकता है सरकार में, क्योंकि आप एडजस्ट करेंगे। मोदी जी हरदा में रैली कर रहे थे और विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उसकी पड़ोस सीट से शिवराज सिंह को इनको मैं बड़ा काम करवाने लाया हूँ, वसुंधरा राजे के लिए नहीं कहा है। तो फिर ऐसे ही जिनको बोल के नहीं करते हैं तो उनको बड़ा करते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है, दुष्यंत 3 बार से सांसद हैं तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ये तो गुड सिचुएशन में। और अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो बड़े कदम भी उठा सकती हैं, सरकार पर सवाल भी उठा सकती हैं। वो मैं बता रहा हूँ कि वो कह सकती हैं कि मुझे अब मेरा ड्यू मिलना चाहिए। वो शांत रहीं, भजनलाल शर्मा बन गए, लेकिन अब जैसे कि आपके आंकड़ों में सीपी जोशी अगर सीट फंसती है और ये आता है कि कोई जो आपके आंकड़ों मान लीजिए लड़ाई 7 से 8 सीटों पे और कहीं एज कांग्रेस ले जाए नतीजों में भी, तो सीपी जोशी को लिए बड़ी समस्या है। तब वो कहेंगी, वो फाइट करेंगी कि मैं ऐसे नहीं बीजेपी हो सकती है और मुझे मौका मिलना चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ वो प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए जा सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। सर अब क्योंकि सीपी जोशी का जिक्र आया तो मतलब मुझे एक राजस्थान की पॉलिटिक्स ये समझ में नहीं आई। जब सतीश पूनिया अध्यक्ष बनते हैं, वसुंधरा राजे को पोस्टर से गायब कर दिया जाता है। जब सीपी जोशी अध्यक्ष बनते हैं तो सतीश वसुंधरा राजे को पोस्टर में वापस लाया जाता है। जी जी। जब काटा गया था तब कहा गया था कि भाई वो ना नेता प्रतिपक्ष हैं ना किसी बड़े, और जब लाया गया तो वो बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री। आपने उनको लाया क्योंकि विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव में आपने उनका इस्तेमाल किया, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में फिर आपने उनको गायब कर दिया। तो और जिस तरीके से पूरा लोकसभा चुनाव बीता है, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौर वाला मामला रहा हो, चाहे वो राहुल कसवा वाला मामला, हमलावर रहेंगे। अब वो पार्टी पर हमलावर होंगी कि आपने जिनको मेरे कहने पर टिकट नहीं दिया, प्रहलाद गुंजल को नहीं आश्वासन मिला पार्टी से, राहुल कसवा, तो कहेंगे ये लोग हमारे लोग थे, इन्होंने अपना जीवन भाजपा में दिया था, ये कांग्रेस के नहीं थे। तो ये वो सर मैं फिर कह रहा हूँ इनफाइटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए वो आप इस देखिए, क्योंकि ये स्थिति जो है ना वो 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनते हैं और उसके 1 साल बाद 1.5 साल बाद किस तरीके से जो बगावत शुरू होती है, आज उसी तरफ अब ले चलते हैं। तो बात कर लेते हैं सचिन पायलट की, क्योंकि दूसरा जो सबसे बड़ा चर्चित चेहरा है, क्योंकि राजस्थान की जब हम बात करें तो जरूर से पायलट देखिए, वसुंधरा भले ही राजस्थान में सबसे चर्चित चेहरा होंगी, लेकिन पायलट इस वक्त देश में सबसे चर्चित चेहरा बन गए हैं। और एक रिसर्च में मतलब जो रिपोर्ट्स बनाई मेरी टीम ने, उसमें ये आया है कि भाई राहुल प्रियंका के बाद देश में सबसे ज्यादा रैली कांग्रेस की ओर से वाकई सचिन पायलट ने करी है। युवा चेहरा है, सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, सबसे भरोसेमंद है। मैं फिर कहूंगा, आप इस बात से मेरी सहमत हो या ना हो, ये सचिन पायलट ही थे अशोक गहलोत के ऊपर जो ये समझाने में कामयाब हुए सोनिया गांधी को कि आप राजस्थान से चलिए, आपको राजस्थान में किसी तरीके का विरोध या कोई क्रॉस वोटिंग राजस्थान कुछ भी हो सकता है। ये इस ज़माने में दौर में आप देखिए ना, सिक्के के वो हेड एंड टेल से हार गए। जी जी सर। अच्छा, अभिषेक मनु सिंह भी वहाँ 6 विधायकों ने खेल कर दिया, नहीं डरे वो लोग।
तो अगर ये हो जाता तो अभी भी देख रहे हैं आप चुनाव में कैसे बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी ने अपने कैंडिडेचर बोला तो मोदी ने बंगाल से बोला कि वो भाग गई राज्यसभा के थ्रू। तो यही जो सारी चीज़ें हैं, जबकि उनकी अब तबीयत वैसी नहीं रहती है सोनिया गांधी। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस में कोई सबसे ज़्यादा इस समय मजबूती से उभर रहा है तो वो है सचिन पायलट। रिजल्ट कुछ भी हो, कैसे भी हो और क्यों भी हो। हम लोग सर मतलब अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो एक सचिन पायलट, मैं उस पर आपसे भी जानना चाहूँगा। एक सचिन पायलट, एक DK शिवकुमार और एक रेवंत रेड्डी तेलंगाना। आजकल चैनल पे आप कहीं पर भी देखो इंटरव्यूज़ में ये 3 चेहरे। तो सचिन पायलट जो लड़ रहा है, जो पार्टी के लिए लड़ता हुआ दिखाई देगा, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना से, वो डिप्टी मुख्यमंत्री। तो सर सचिन पायलट का इसके बाद 4 तारीख के बाद नहीं तो वो रिजल्ट आएगा। अब सचिन का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब वो दौर नहीं आएगा कि आपने बगावत कर दी 25 जून वाली, वो सब तो उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब जो होगा वो कड़ा एक्शन होगा। बस देखिए सचिन पायलट ने अपने इंटरव्यू में अभी हालिया उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया कि भाई 18 में कैसे जो है मतलब उनसे बातचीत करके उनकी सहमति के साथ CM जो है वो डिसाइड हुए। वही उन्होंने मानेसर का जिक्र किया। बोले मानेसर में हम नेतृत्व परिवर्तन के लिए नहीं गए थे, मतलब सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं गए थे, हम नेतृत्व परिवर्तन के लिए गए थे। कि हमें ये नहीं था कि भाई सरकार कांग्रेस की गिर जाए, हम सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। लेकिन उन्होंने उस 23 का भी जिक्र किया कि मैं बाद में करूँगा, आप उठा लो क्योंकि हाँ, मैं समझ गया ना कि वो क्या बात करनी। हेलो, हाँ, हम मेट्रो से आ रहे हैं। अरे पहुंच गई मेट्रो। हाँ, मेट्रो पे पहुंच गई, क्योंकि ओला भी कोई दिखा नहीं रही थी। चलो ट्राई किया, बुक करने का नहीं हो रही। चलो तुम आओ। ठीक। मेट्रो आने कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट। वो वहाँ से मालवीय नगर से तुरंत आ जाएंगे, 20 मिनट में 25। चलिए ख़त्म करते हो। और तीसरा सर, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब वो 25 सितंबर का पूरा घटनाक्रम हुआ कि भाई देखिए कम से कम विधायकों की बात सुननी चाहिए थी, विधायकों को वो मीटिंग होनी चाहिए थी। तो अब जब ये आज भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये बात अपने आलाकमान तक बहुत क्लियर कर दी है कि भाई अब 4 जून के बाद जो है, या फिर नहीं आने वाला समय ये डिसाइड कर? मैं एक बात कहूँगा, वो मानेसर बैठे हों, वो जयपुर में उनने पदयात्रा निकाली हो गांधी की, मैं एक बात से, सचिन पायलट अपनी कही हुई बात से, स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटता। जहां तक उनकी अपनी, भाई अब नहीं जांच करवाई, वो पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी ने उन्हें समझा लिया। इसीलिए जो USP है आज के दिन में कांग्रेस में या कांग्रेस के वर्कर्स में या देश भर में, वो सचिन पायलट की है। नहीं बोले आप मुझे बताइए ना, सुखविंदर सिंह को कितना हिमाचल से बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर वो भी है ना। नहीं सर, नहीं, वहां पे वो पार्टी नहीं संभाल पाए ना। वहाँ 6 विधायकों ने बगावत कर दी, राज्यसभा में आपका कैंडिडेट हार गया जो जीत सकता था। अब वहाँ चुनाव है, अब उनका फिर से वो चुनाव जीत के आए और सरकार बची रहे, तो ये एक बड़ा खेल है। इसलिए सचिन पायलट का ग्राफ अब आप किसी नेता से कम स्टेट के नेता से कंपेयर करने की भूल मत करें। अब मुझे तो सर वो इसमें तो वो तो अध्यक्ष पद वाला जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब पसंद का उनकी बनेगा, अध्यक्ष कौन बने प्रदेश में और नेता प्रतिपक्ष कौन हो, ये वो डिसाइड करेंगे। मैं एक दिन एक बयान सुन रहा था मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ने मुझे कहा है कि सचिन पायलट की तरह बनो। तो जब अध्यक्ष चाह रहा है कि उनकी तरह बने, तो इसका मतलब कि उनका कद जो है बिल्कुल काफ़ी। चलिए ये तो रही सचिन पायलट की बात। अब देखिए 4 जून के नतीजे, और उसके साथ देखिए पायलट के साथ क्या है कि राजस्थान की 7 सीटें जो हम लोग पहले आपको बता चुके हैं, वो 7 सीटें कौन कौन सी हैं, जहाँ पर अगर वो जीतती है कांग्रेस तो उनका पलड़ा भारी होगा। राजस्थान की वो 7 सीटें। उसके बाद आप चले आइए छत्तीसगढ़ में, जहाँ मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 2 हैं और वहीं बीजेपी के पास 9 हैं। वहाँ पर अगर ये 2+ जाता है या 5+ होता है कांग्रेस के लिए, वो एक मामला। और तीसरा
उनको जो अभी मौजूदा प्रभार दिया गया है दिल्ली में कन्हैया कुमार का, वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प टक्कर इसलिए क्योंकि वहाँ से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी जो बीजेपी की तरफ से हैं और कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है, तो उसके जो है सचिन पायलट जो है ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो देखिए ये 3 चीज़ें हैं जो सचिन पायलट के 3 जीत जगह से सचिन पायलट की जीत काफ़ी मायने रखेगी, कांग्रेस के लिए भी, पायलट के लिए भी और राजस्थान के भविष्य के लिए भी। भविष्य में कांग्रेस सचिन पायलट कहाँ राजस्थान में अपने आप को स्टेबल करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले तक उनके बयान होते थे कि भाई मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। वैसे ही ऐसा 3 बार हुआ, चाहे वो 2003 के नतीजे देख लीजिए, 13 के नतीजे देख लीजिए और 23 के नतीजे, तीनों बार कुर्सी ने उनको छोड़ दिया। भले ही वो कहते हैं कि कुर्सी उनको नहीं छोड़ना चाहिए, कुर्सी नहीं जनता छोड़वा देती है, कुर्सी भले वो नहीं छोड़े, लेकिन मैं इतना एक बात कहूंगा वो जनता छोड़वा देती है। अब देखिए सर, अब उन पे बात इसलिए करेंगे कि राजस्थान में वो अपने आप को बड़ा चेहरा बताते हैं, माली समाज का नहीं, एक बात आप सुनिए, आप आज मतलब जो राजनीति में अशोक गहलोत को काम करने का और अशोक गहलोत की जो राजनीतिक समझ है उस पे सवाल नहीं उठ सकते। अब उम्र हो गई है, हाँ अब वो कांग्रेस के थिंक टैंक्स में जाएंगे। अब वो दौर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री 28 में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सर थिंक टैंक में तो उनको जो है कांग्रेस आला कमान 23 में ही भेजने वाला था। नहीं, अब देखिए ना, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आप कैसी बात कर रहे हैं, अमेठी के ऑब्जर्वर बने हैं, वही आ रहा हूँ, और वहां से वो पासा पलट भी सकते हैं। सर राजस्थान में आपके पास दांव पे देखिए, मैं वही आ जाता हूं कि सचिन पायलट 7 सीटें दांव पे लगी हैं, अशोक गहलोत जालौर के अलावा यदा कदा ही वो बाहर सीटें गए, लेकिन दांव पे जालौर है। कुछ साख दांव पे नहीं लगी, अब चढ़ता सूरज है सचिन पायलट। गहलोत जी का क्या होगा सर 4 जून के बाद? गहलोत जी को सम्मान मिलेगा, स्ट्रेटजी तय करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेटजी तय करेंगे। अब नहीं ऐसा तो नहीं होगा सर, वो 25 सितंबर की तरह उनके विधायक जो है वो जाके इस्तीफा सौंपने से लग जाए। अपने नहीं, अपने एक्टिव पॉलिटिक्स में वो अब थोड़ा पीछे रहेंगे और वो शायद मुझे लगता है वैभव गहलोत को आगे बढ़ाएंगे, उनकी बहू हिमांशी गहलोत को भी वो बढ़ा सकते हैं। उनके भी कई हैं प्लान्स, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि अशोक गहलोत का दाहिना हाथ क्या कर रहा है उसको बाएं हाथ को नहीं मालूम होता है। अशोक गहलोत भी 4 जून के बाद बड़े फैसले लेंगे और वो जमीन पर दिखाई देंगे। अगर चढ़ता सूरज सचिन पायलट का हो रहा होगा तो अशोक गहलोत कहीं पीछे नहीं होंगे, वो अपनी मजबूती दिखा रहे होंगे। चलिए देखते हैं सर, क्योंकि देखिए 80 साल की उम्र में जो किरोड़ी लाल मीणा जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, इन्होंने विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से धूप बरसात और किस तरीके से इस्तीफा रोज दे रहे हैं, उस पर बड़ा समस्या आ रही है। उन्होंने एक अम्बेश नहीं को सर, उन्होंने भूमिका एक बनाई राजस्थान में जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। खैर अब एक चर्चा और है, जो कन्हैया लाल मीणा है जो 2 साल से सांसद पद के लिए खड़े हैं, उन्होंने आज मांग करी है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे। सांसद ही जीते, इस्तीफा देने राजस्थान में भी। ठीक है, तो ये सब पूरी हलचल है। बाकी नतीजे 4 जून को आएंगे और राजस्थान में एक और बड़े दिलचस्प वाक़ये हो रहे हैं, ज़मीन फटने के, ज़मीन धंसने के, ज़मीन के उबलने के, वो आप लगातार TV9 राजस्थान पर देख रहे हैं। पॉलिटिकल खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं और बाकी कुछ होगा वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो जो नए मेरे दर्शक हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी हम लोग खबरें करेंगे, जो हमारे लाइव्स आएंगे, उसके लिए आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी। ये सब काम कर लीजिए, बस यही आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। धन्यवाद। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।